प्यारे विद्यार्थियों, पिछले भाग में आपने देखा था, यानी पार्ट 1 में आपने देखा था परसेंटेज। परसेंटेज कहते किसको हैं, और परसेंटेज को हम जो बदले थे, जैसे कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदले थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले थे, रेशियो को परसेंटेज में बदले थे, परसेंटेज को रेशियो में बदले थे, डेसिमल को परसेंटेज में बदले थे और परसेंटेज को डेसिमल में बदले थे। अब हम लोग आज इस पार्ट में देखेंगे कि परसेंटेज पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसमें एक प्रश्न आता है कि वह संख्या निकालिए जो किसी संख्या का कितना परसेंट है। जैसे हम 1% ऑफ 25 इज 11। 1% ऑफ 25 इज 11 मतलब कि 25 का 11 कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग जो है आराम से कैसे बना लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू, पहले जो बाद में दी गई है संख्या इसको लिखिए, बटे जो पहले दी गई है संख्या उसको लिखिए, इसको 100 से गुना कर दीजिए। और 25 चौके 100 मतलब 45% हो गया, मतलब 25 का 11 कितना परसेंट हो गया, 44%। तो इसी तरह फिर अगर हमको कोई संख्या दिया हुआ है 1% ऑफ 125 इज, या 1% ऑफ 225 इज 111। 225 का कितना प्रतिशत जो है 111 है। तो इसको भी उसी तरह कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले जो बाद में दी गई है संख्या 111 बटे बाद में जो दी गई है संख्या, पहले ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में 111 बटे डिनोमिनेटर में जो बाद में दी गई है संख्या मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 25 चौके 25 9, अब ये 3 दिया और ये हो गया 37। 37 4 जा 148 बाय 3%, या इसी को लिखेंगे 49/1/3%। मतलब कि 225 का 111 कितना परसेंट हो गया, 49/1/3%। तो एक तरह का ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे कि फाइंड द नंबर whose 15% is 27। वह संख्या निकालिए जिसका 15% क्या होना चाहिए, 15% होना चाहिए 27। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 27 में डिवाइड कर देंगे, जो परसेंट दिया हुआ है इससे डिवाइड कर दीजिए। 27 डिवाइड बाय 15%, तो 27 डिवाइड परसेंट का अर्थ हो गया 15/100। अब डिवाइड को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो मतलब कि 100 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 3 जा 5 से 20 बार में, 3 से 9 बार, 9 × 20 180। मतलब वह कौन सी संख्या है जिसका 15% निकला 27, तो वह संख्या निकल गया आपका 180। तो इसी तरह जो है आपको बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बस खाली ध्यान से इसको देखना
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए आप लगातार देखिए, तो आप 2-4 बार देखते देखते परसेंटेज के उस्ताद हो जाएंगे और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे एक फिर हम देखते हैं कि फाइंड द नंबर हुज, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 22.5% इज 18। वह संख्या निकालिए जिसका 22.5% क्या है, 18 है, 18। तो हम फिर क्या करेंगे, 18 में ये जो परसेंटेज दिया हुआ इससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया ट्रिक आपका बनाने का, डिवाइड 22.5 और इसको पहले आप डेसिमल उड़ा दीजिए तो बाय 10, परसेंट का मतलब 1/100। 18 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब आंसर आ गया 80। तो 80 वह संख्या है जिसका 22.5% हो जाएगा 18। इसी तरह मान लेते हैं एक और उदाहरण हम लोग समझते हैं, जैसे एक ले लेते हैं उदाहरण फ्रैक्शन वाला। जैसे फाइंड द नंबर हुज 23/1/3% इज 63। वह संख्या निकालिए जिसका 23/1/3% कितना होना चाहिए, 63। तो फिर रिक्वायर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 63 डिवाइड बाय 23/1/3%। अब ये हो गया 63 डिवाइड, इसको लिखेंगे 70/3 और परसेंट का मतलब 1/100। फिर इसी तरह 63 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 ऊपर 100 भी ऊपर बाय 70। 1 0 कट गया, 7 9 जा 63, तो ये हो गया 9 3 जा 27, 270। तो वह संख्या 270 निकला जिसका 23/1/3% कितना होगा, 63। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस पर इस तरह का किसी भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि 3 तरह का इसमें आपको जो है टर्म दिया रहेगा। एक फ्रैक्शन में रहेगा, एक डेसिमल में रहेगा, कोई परसेंट रहेगा और उसमें कहेगा कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। जैसे एक संख्या ले लिए 23/1/3%, एक ले लिए हम मान लेते हैं कि 1/5 और एक संख्या ले लिए हम 0.21। अब इसमें कहे विच इज लार्जर या विच इज लार्जेस्ट, कौन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए तीनों जो है तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तीनों आपका जो है 3 तरह का टर्म है। तो इसमें हम जो परसेंट में दिया हुआ उसको परसेंट में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शन में है वो तो फ्रैक्शन में, जो डेसिमल में है तो हमको इसमें से नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो है परसेंटेज में है, कौन फ्रैक्शन में है और कौन डेसिमल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को एक रूप में बदल दीजिए। मतलब तीनों को या तो फ्रैक्शन में ही लेते आइए, या तीनों को डेसिमल में ही, या तीनों को परसेंटेज में। तो आसान क्या रहेगा, तीनों को परसेंटेज में बदलना। तो 23
3/1/3% है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। 1/5 आपका फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो फ्रैक्शन को बताए थे हम कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 20%। और 0.21 डेसिमल है, तो डेसिमल को हम पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 21%। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इस तीनों में ये जो है आपका, ये हो गया लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हो गया 23/1/3%, फिर 0.21 और सबसे छोटा हो गया 1/5। तो इस तरह से परसेंटेज में जो भी आपका जो है प्रश्न रहेगा, अगर आप इसको चैप्टर को, इस वीडियो को आप देखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, तो आप जो है परसेंटेज पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न को सॉल्व करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको यह वीडियो बार बार मिले। धन्यवाद।